मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए आपका जो टॉपिक है पोएम। उसमें आपकी पहली पोएम है द फाउंटेन। ठीक है, द फाउंटेन पोएम जो लिखी हुई है जेम्स रसल लोवेल की। ठीक है, यह पोएम जो है वो जेम्स रसल लोवेल जी की लिखी हुई है। देखिए इसमें क्या बात करेंगे आज हम लोग। आपको मालूम है कि देखिए आपके एग्जाम में जो है एक पोएम दी गई होती है। आपके एग्जाम में एक पोएम दी गई होती है। देखिए यहाँ पे देखिए पोएम लिखी हुई है, जिसे देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है पेपर में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको एक पोएम दी गई होती है, इसके नीचे आपको 2 प्रश्न दिए गए होते हैं। ठीक है, जिसका आपको उत्तर लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको 2 नंबर दिए जाते हैं इसमें। जब आप एक एक प्रश्न करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रश्न को कैसे करेंगे आप बिल्कुल सटीक कर सकें और आप पूरे 2 नंबर ले सकें। आपको करना क्या है, यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग सारी समस्याओं को अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर पोएम पढ़ा देते हैं। आपके देखिए सामने लिखा हुआ है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इसका मतलब क्या है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। जो कवि है वो फव्वारे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, फव्वारे के लिए कहता है यहाँ पर कि इनटू द सनशाइन, सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश, कि सूरज के प्रकाश में या सूरज की चमक में जो फव्वारा होता है उसमें बहुत ही प्रकाश होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मतलब होता है उछलता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता है। मतलब क्या है कि सूरज के प्रकाश में फव्वारा जो है वो उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मतलब मॉर्न मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कवि जो है फव्वारे को देखकर कहता है यहाँ पर कि फव्वारा जो होता है वो सूरज के प्रकाश में उछलता रहता है और चमकता हुआ सुबह से लेकर शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। बस ये बात है यहाँ पर। कवि कहता है कि जो फव्वारा है वो सुबह से लेकर शाम तक उछलता और चमकता हुआ अपने कार्य को जारी रखता है। ठीक है, ये बात कह रहा है। मतलब क्या है कि फव्वारा जो है, इसमें कहा गया है, पूरी पोएम पढ़ेंगे जब आप, कि फव्वारा जो है वो कभी थकता नहीं है, लगातार अपना कार्य जारी रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्नों को कि किस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न किए जा सकते हैं और उसके उत्तर को हम किस प्रकार से लिखेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने आ गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, सही से समझना है आपको। लिखा हुआ है पहला कि राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द एव स्टैंजा हैज बीन टेकन। आपसे क्वेश्चन एक तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि राइट द नेम, राइट में लिखिए, द नेम में नाम लिखिए, ऑफ द पोएट कवि का, कि उस कवि का नाम लिखिए, एंड द पोएम और कविता का, फ्रॉम विच जिससे, द एव स्टैंजा ऊपर दिया गया स्टैंजा हैज बीन टेकन लिया गया है। मतलब उस कवि का नाम लिखिए और उस कविता का कि जिस कविता से स्टैंजा लिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है। तो देखिएगा इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, समझना थोड़ी सी बात को। इसका उत्तर लिखेंगे, कॉपी पे चाहे नोट करते जाइए कि द एव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिखा हुआ है द फाउंटेन। क्या लिखा हुआ है? द फाउंटेन। देखिए लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं हम। इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, द थोड़ा सा उसको नीचे कर लेते हैं, लिखेंगे द एव। ठीक है, द एव स्टेंजा, स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे बिल्कुल, आप बिल्कुल सही से लिखेंगे, लिख लीजिएगा चाहे साथ में। द एव स्टेंजा हैज बीन, चाहे सिलेक्टेड लिख लीजिएगा चाहे टेकन, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्टेड लिया गया है, फ्रॉम द पोएम, उस पोएम का नाम लिखेंगे हम लोग अब। फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, चलिए इस पर एक कामा लगा लेते हैं, पोएम का नाम लिख देंगे ब्लैक पेन से, कोई दिक्कत नहीं। द फाउंटेन। द फाउंटेन लिख दिया। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है वो नाम लिख देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर रिटन नहीं लिखेंगे हम लोग। जब भी हम लोग कविता में लिखेंगे लेखक के द्वारा, वो कवि होता है, कवि रचना को लिखता नहीं है बल्कि उसकी रचना करता है, तो लिखेंगे कंपोज्ड। ठीक है, कंपोज्ड में रचित है बाई, नाम लिख देंगे लेखक, कवि का नाम लिख देंगे, क्या नाम है, जेम्स रसल लॉवेल, फुल स्टॉप। अब देखिएगा आपके सामने लिख दिया है कि द एबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन या हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, कंपोज्ड बाय जेम्स रसल लॉवेल। इसके लिए आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इतना काम करने से। एक बात तो पक्का है, यहाँ पर आपका जो प्रोज से आता है एक पोएट्री से आता है, उन दोनों, देखिए प्रोज से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोएट्री से 2 पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% इसी टाइप का मिलना है। चाहे अगर प्रोज में पूछ लिया जाएगा तो पोएट्री में नहीं पूछा जाएगा, अगर पोएट्री में पूछ लिया गया तो प्रोज में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को। एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, आप लोगों ने समझ भी लिया है, कॉपी पर नोट भी कर लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए देखो दूसरा लिखा हुआ है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनलाइट। मतलब क्या है कि सूरज के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखाई देता है। ठीक है, समझिए बात, हाउ डज कैसा दिखाई देता है, द फाउंटेन फव्वारा, एपीयर माने होता है, हाउ डज द फाउंटेन एपीयर, एपीयर माने होता है प्रकट होना या दिखाई देना, फव्वारा कैसा दिखाई देता है इन द सनलाइट, सनशाइन, सूरज के प्रकाश में। तो लिख सकते हैं कि इन द सनशाइन, इन द सनशाइन मतलब सूरज के प्रकाश में, द फाउंटेन उत्तर लिखेंगे, देखिएगा फव्वारा एपियर्स दिखाई देता है, इन द सनशाइन द फाउंटेन एपियर्स, सूरज दिखाई देता है, फव्वारा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, मतलब सूरज के प्रकाश में फव्वारा दिखाई देता है कैसा, वाइटर देन स्नो, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ द लाइट। अभी दिखाएंगे उसका उत्तर कहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। फुल ऑफ द लाइट कैसे दिखाई देता है, मतलब लाइट से परिपूर्ण दिखाई देता है, ये तो लिखा हुआ है, देखिएगा इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, ये लिखा है, मतलब क्या है कि सूरज के प्रकाश में फव्वारा जो है लाइट से भरा हुआ दिखाई देता है। तो हमने कहीं ये तो बताया आपको, देखिएगा ये लिखा हुआ है कि इन द सनशाइन द फाउंटेन एपियर्स टू बी फुल ऑफ द लाइट, मतलब इन द सनशाइन सूरज के प्रकाश में द फाउंटेन एपियर्स फव्वारा दिखाई देता है, टू बी मतलब होना कैसा, फुल ऑफ द लाइट मतलब क्या है प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई देता है। समझ गए होंगे यहाँ पर आप लोग। अब देखिएगा, अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या है, भार डज द पोएट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब DESCRIB, बी होगी बी वाली यहाँ पर, डिस्क्राइब इन द एबव लाइन्स, मतलब क्या है कि उपरोक्त लाइन में या उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने क्या वर्णन किया है, किस चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, तो कवि ने क्या बताया है, देखिएगा इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे कि इन द एबव लाइन्स, उपरोक्त लाइनों में, द पोएट कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है या बताता है डेट की, ये तो हो गया इसका। इन द एबव लाइन्स की उपयुक्त पंक्तियों में द पोएट डिस्क्राइब्स कवि बताता है डेट की, द फाउंटेन फव्वारा गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ये तो है कि गोज ऑन होता है कंटिन्यू, फव्वारा कंटिन्यू रहता है, लगातार कार्य करता रहता है, कौन सा कार्य, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है, कब, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। समझ गए होंगे इतना। आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा एक बार कि व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द एबव लाइन्स, कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने क्या वर्णन किया है। तो इस लाइनों में कवि ने क्या बताया है, कवि ने ये तो बताया है कि फव्वारा जो होता है वो सुबह से शाम तक उछलता रहता है, चमकता रहता है, ये तो अपना कार्य जारी रखता है, ये बताया है आपको। तो इसका मैंने उत्तर भी आप लोगों को बता दिया है, यहाँ पर देखिएगा बताया है कि इन द एबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द फाउंटेन गोज ऑन, यहाँ पे गोज ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, गोज ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रहता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए हो तो फटाफट से एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला, लिखा हुआ है पॉइंट आउट द वर्ड विच रैम टुगेदर इन द स्टेंजा, रिम्स वर्ड जो होते हैं जो पढ़ने में समान उच्चारित होते हैं, मतलब जो उच्चारण में सेम सेम लगते हैं। जैसे देखना यहाँ पर, पढ़ो यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है लाइट, लाइट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नाइट, लाइट नाइट, लाइट नाइट, लग रहा है सेम सेम, लाइट
नाइट, तो ये हो जाएगा रैम्स वर्ड। लीपिंग फ्लैशिंग, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लीपिंग, एक फ्लैशिंग, लीपिंग फ्लैशिंग, लाइट नाइट लीपिंग फ्लैशिंग। इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे वो भी देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से लिखना है, पूछ ले तो लिख देना है। इसमें देखिएगा लिखा लाइट रैम्स विद, क्या लिखेंगे, नाइट। लाइट का क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, लाइट रैम्स विद नाइट, एंड लगा के लिख देंगे लीपिंग रैम्स विद फ्लैशिंग, आपका हो जाएगा आंसर, बिल्कुल पक्का हो जाएगा 2 नंबर आपका, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, फव्वारा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, ये तो है क्वेश्चन। आपने पढ़ा कि द फाउंटेन गोज ऑन लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, इसमें कुछ नहीं था कि द फाउंटेन फव्वारा गोज ऑन मतलब होता है कंटिन्यू रहता है, किसमें, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा जो है उछलता और चमकता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 6 नंबर। वेन इज द फाउंटेन फुल ऑफ द लाइट, फव्वारा जो है वो प्रकाश से परिपूर्ण कब होता है, तो कब होता है, तो लिखा हुआ है द फाउंटेन इज फुल ऑफ द लाइट इन द सनशाइन, मतलब पहली लाइन से ही पूछ लिया है, तो हो जाएगा द फाउंटेन इज फुल ऑफ द लाइट इन द सनशाइन, कि सूरज के प्रकाश में फव्वारा जो होता है वो प्रकाश से परिपूर्ण होता है, प्रकाश से भरा हुआ होता है। तो देखिएगा यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और अगर मान लीजिएगा कि आपके एग्जाम में यही पैराग्राफ आ जाता है तो इन 6 क्वेश्चन से ज़्यादा इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 नंबर के मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन 2 क्वेश्चन से आप लोग 4 नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात को। वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।